महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी गठबंधनों ने जीत का परचम लहरा दिया है, लेकिन इसी जीत के साथ फिर एक बार ईवीएम का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस बार भी ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। जीत विपक्ष रहा था, लेकिन जीत बीजेपी के साथियों की हो गई है। हर बार विपक्ष की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, उसमें गड़बड़ियों की बात की जाती है, चुनाव आयोग से जांच की मांग की जाती है, मगर होता क्या है? कुछ नहीं। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं कि कैसे महाराष्ट्र चुनाव में वोट कम डाले गए लेकिन गिने ज्यादा गए, और डाले गए वोटों में और गिने गए वोटों में 1-2 हजार का फर्क नहीं बल्कि लाखों वोटों का फर्क है। आखिर चुनाव होने के बाद, वोट प्रतिशत निकलने के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट वाले दिन लाखों वोट कैसे एक्स्ट्रा गिने गए? ये लाखों वोट रातों रात कहां से आए? इतनी बड़ी गड़बड़ियां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से सामने आ रही है। विपक्षी दल बार बार आवाज उठा रहे हैं, लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और चुनाव आयोग कहता है कि सब कुछ बढ़िया है, कोई गड़बड़ियां नहीं हो रही हैं। अगर गड़बड़ी नहीं हो रही है तो ये लाखों वोटों का घपला कैसे महाराष्ट्र से सामने आ रहा है? और क्यों सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि लोग भी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं? दरअसल न्यूज पोर्टल द वायर की एक रिपोर्ट सामने आई है जो दिखाती है कि कैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटों की गड़बड़ियां की गई हैं। द वायर के अनुसार हाल ही में खत्म हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के मतदाता डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि गिने गए वोटों और डाले गए वोटों के बीच बेमेल है। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा में 67.05% मतदान हुआ था, जो 6,40,88,195 वोटों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब इतने वोट महाराष्ट्र विधानसभा में पड़े हैं। लेकिन जब वोटों को गिना गया तो वोटों का ये आंकड़ा बढ़कर 6,45,92,508 हो जाता है, जो डाले गए वोटों से 5,04,313 ज्यादा है। आखिर ये 5,04,313 वोट कहां से आ गए? जब 6,40,88,195 वोट डाले गए थे तो 6,45,92,508 वोट क्यों गिने गए? ये जो लाखों की संख्या में वोट ज्यादा गिने गए हैं, ये किसके वोट हैं? किसके कहने पर ये वोट आए हैं? कहां से ये ज्यादा वोट पड़े हैं? बहुत सारे सवाल हैं जिनका चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग पता नहीं कहां गायब है। जिस तरह से द वायर ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ये आंकड़े सामने रखे हैं वो बेहद गंभीर है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का चुनाव आयोग सो रहा है। चुनाव में लोगों के साथ मजाक हो रहा है। महाराष्ट्र की कई विधानसभा में कम वोट पड़े लेकिन गिने ज्यादा वोट जा रहे हैं। आखिर ये वोट कहां से आए हैं? इन वोटों से किस पार्टी को फायदा हो रहा है, जिसको लेकर चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल पा रहा है? द वायर की रिपोर्ट के अलावा सोशल मीडिया पर लोग महाराष्ट्र के कन्नड़ विधानसभा के आंकड़े भी शेयर कर रहे हैं, जिसमें कन्नड़ विधानसभा के तालनेर गांव में कुल मतदाता 396 हैं, जिसमें से 312 लोगों ने मतदान किया। लेकिन जब वोट खुले तो शिवसेना यूबीटी को 194 वोट मिले, शिवसेना शिंदे गुट को 326 और निर्दलीय हर्षवर्धन जाधव को 104 वोट मिले हैं। इसका टोटल करें तो 194 प्लस 326 प्लस 104 मतलब 624 वोट। जब वोट ही 312 लोगों ने डाला है तो ये आंकड़े बढ़कर 624 कैसे हो गए हैं? महाराष्ट्र में लोकतंत्र का मजाक बनाया गया, लेकिन शायद अब भी चुनाव आयोग शेर और शायरी करेगा, लोगों को शायरी सुनाई जाएगी, लेकिन असल मुद्दे जो हैं उनसे मुंह फेर लिया जाएगा। लगातार महाराष्ट्र चुनाव को लेकर विपक्ष गड़बड़ियों का आरोप लगा रहा है। इससे पहले दहिसर विधानसभा के राज ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार राजेश यरुनकर ने ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि काउंटिंग के दिन सभी काउंटिंग एजेंट अंदर थे और इसी वक्त ईवीएम में घोटाला हुआ, क्योंकि जब काउंटिंग एजेंटों के सामने मशीनें आई तो उसमें 3 सील होती हैं, लेकिन एक मशीन को एक ही उसमें सील लगी हुई थी। जब चुनाव अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि एक भी हो सकती है। इसके साथ कुछ मशीनों की चार्जिंग 99% थी, किसी की 70 तो किसी की 60% थी। 2 दिन के बाद मशीन की चार्जिंग 99% कैसे हो सकती है?
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहां मैं रहता हूं वहां पर मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी माँ और खुद में यानी 4 लोग हैं, लेकिन मुझे वहां से सिर्फ 2 वोट मिले हैं। क्या मेरे घर के लोगों ने भी मुझे वोट नहीं दिया है? क्या मैंने खुद को भी वोट नहीं दिया है अपना? कहीं पर वोट बढ़ा दिए गए हैं तो कहीं पर उम्मीदवारों के वोट ही काट दिए गए हैं। राजेश यरुशंकर की तरह ही महाराष्ट्र की विधानसभा सीट धुले ग्रामीण के लोग भी ईवीएम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार कुणाल रोहिदास को, जिस गांव के वो मूल निवासी हैं, उन्हें वहां से 0 वोट मिले हैं। जबकि लोगों का आरोप है कि गांव के जो 70% लोग हैं वो उनके संगठन से जुड़े हुए हैं, उनके कट्टे कार्यकर्ता भी हैं। इन सब ने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो पता चला कि गांव से 0 वोट उन्हें दिखा रहा है कि 0 वोट कांग्रेस उम्मीदवार को मिले हैं। दोस्तों, जिस तरह खबरें, आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद अफसोसनाक है। और इन सबसे अफसोस की बात ज्यादा ये है कि चुनाव आयोग मूकदर्शक बना बैठा है। लोगों की शिकायतों को सुनने की जगह शेरो शायरी करी जा रही है, जो बेहद अफसोस की बात है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।